अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से हमेशा की तरह एक ही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कभी किसी का मोहताज ना करे, ना ज़हनी ना जिस्मानी ना माली। अल्लाह पाक हमें अपने प्यारे हबीब के सदक़े अपने घर से ढेर सारा अता करे कि हम दूसरों की मदद कर सकें। आमीन। और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या फिर जिनके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, सबके लिए दुआ है अल्लाह पाक सबको कामयाब करें और सबको ढेर सारी खुशियों से नवाजें। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह, कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को कंप्लीट वॉच किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप अच्छी अच्छी कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आपके अच्छी अच्छी कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई का बहस होते हैं और जब आप हमें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं तो यकीन करें बहुत अच्छा लगता है और दिल की गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया। मैं हूँ आपके साथ मानो शहजादी, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल स्पीकर IS। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि तल्ख कलामी को किस तरीके से बर्दाश्त किया जाए। नंबर फर्स्ट, अगर कोई इंसान आपसे तल्ख कलामी कर रहा है तो आप उसकी रीज़न जाने। अगर वो तल्ख कलामी या फिर उसका लहजा इंतहाई सख्त है कि आप उसे देखें, उसे जानें, उसे पढ़ें, उसके पीछे वजह क्या है। जब आपको वजह की समझ आएगी तो यकीन करें जो इंसान इतना तल्ख है उसका रवैया इतना आपसे नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आप चाहते हैं कि ये आपका रिलेशन और यहाँ पे आपका ये जो रिश्ता नाते हैं आप इसको निभाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते ये ख़राब हो, तो आप उसे कैसे आप उसको साथ लेकर चल सकते हैं। आप देखिए उसकी वजह क्या है। वो इतना ज़्यादा उसका रवैया, उसका अंदाज, उसकी गुफ्तगू का अंदाज, उसका लहजा क्यों चेंज हुआ। आखिरकार कोई तो वजह होगी, उसकी वजह देखें। जब आपको वजह की समझ आएगी तो यकीन करें 80% तो तभी जो उसका लहजा है ना, जब आपको समझ आ जाएगी, आप उसको इस तरीके से गाइड करेंगे, आप समझा देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। जब आपको समझ नहीं आ रही होती कि किसी इंसान का जो लहजा है वो इतना तल्ख क्यों है, वो इस अंदाज से क्यों बात कर रहे हैं, वो क्यों इस समझ नहीं आपको आ रही होती, उसका अंदाज जैसा भी है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आपको चाहिए उसकी वजह देखें और ढूंढें ये वजह क्या है जो उसका अंदाज, उसका रवैया इतना ही आपके साथ खराब है और आप उस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। वो आपका रिश्ता बहन का भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है, उसमें कजन्स या कोई भी रिश्ता है, आपकी खाला, आपकी फूफू, कोई भी हो सकता है। तो आप उसकी वजह से परेशान हैं तो आप उसकी वजह जानें। जब आपको वजह की समझ आ जाएगी आप उसे अच्छे तरीके से समझा दें, उसे बता दें, आप जो गलत फहमी उनको दूर कर दें। उनको दूर करने में कोई गलत बात नहीं है। आप जब बात करेंगे समझ आएगी उनको भी और आपको भी, और आपका रिश्ते जो है ना मज़ीद दूरियों से और मज़ीद ख़राब होने से बच जाएगा। इसीलिए कोशिश किया करें कि बात की तह तक जाया करें, बात को जान लिया करें, परख लिया करें क्या मामला हैं, क्या वजह है जो इतना रवैया, इतना जो बिहेवियर होता है वो इतना ज़्यादा लहजेज होते हैं, वो तल्ख हो जाते हैं। जब उसकी वजह की समझ आ जाती है तो यकीन करें काफ़ी ज़्यादा, तो जो इस इंसान में इतनी तल्ख कलामी और उसमें इतना चिड़चिड़ापन और उसमें इतना गुस्सा आ जाता है तो वो तभी कम हो जाता है जब आपको पता चल जाता है वजह का। और कोशिश किया करें कि बगैर वजह और उस इंसान को ऐसे अल्फाज नहीं बोले कि वो उससे भी तल्ख अल्फाज ढूंढ के लेके आए, उसके साथ नरमी से पेश आए। कोशिश करें कि उसकी वजह जाने, उससे पूछें आपको मसला क्या, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, हमें तो बताएं, हम आपके साथ हैं, आपको हमारी ज़रूरत है कहाँ, हमें बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं। न कि ऐसा नहीं कि तुमने अब ये बोल दिया, हमने तो नहीं आपके साथ खड़े होना, आपने तो हमें ऐसा नहीं करना। जो इंसान इतनी तल्ख लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बार बार कर रहे हैं, एक आधी बार हो तो अलग चीज़ है, अगर वो आपके साथ हर वक्त उसका जो अंदाज है वो ये है तो आप उसकी वजह को जानें। अगर आप उसे ये कहेंगे ना कि जाओ भी तुमने तो बस ऐसे ही करना है, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, तो यकीन करें वो ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा, उसका और मज़ीद उसका लहजा तल्ख होता जाएगा और उस उससे भी डिप्रेशन होंगी। उसको डिप्रेशन से बचाने के लिए उस रिश्ते को
मजबूती से थामने के लिए कोशिश करें कि आप उसको पूछें कि जो वजह है हमसे बयान करो, हमें बताओ, हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कि उसने कुछ कह दिया ठीक है तुम जाओ, हम तो तुम्हारे साथ ही नहीं, तो वो मजीद जो है फिर उस ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेगा जिससे आपको भी तकलीफ होगी, और जब उसके अंदाज और उसका गुस्सा कम होगा उसको खुद भी बहुत अजीब लगेगा और बुरा लगेगा। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को पहले वजह देख लें, पूछ लें, वजह जान लेनी बहुत ज़रूरी है। जब वजह का पता चल जाए तो यकीन करें कि उसको अल्फाज बोलते हुए भी खुद पता चलेगा कि मेरी गलती थी, वो इंसान खुद से सॉरी करेगा। अगर आप लोग ये तरीका अपनाएंगे तो यकीन करें दूसरे इंसान का गुस्सा भी कम होगा और उसका जो लहजा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, तो उम्मीद है कि वो लहजे जो है ना जो इतने तल्ख होते हैं वो अल्फाज इस्तेमाल करते दोबारा भी सोचेगा कि पहले मैंने इतने तल्ख अंदाज से बात की और इतना तल्ख लहजा इस्तेमाल किया, अब मुझे इस तरह से बात नहीं करनी। जब आप किसी को अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करते हैं, उसको समझाते हैं, तो आप यकीन करें काफ़ी ज़्यादा इंसान को समझ आती है। जब आप भी उससे लड़ना झपटना शुरू कर देते हैं तो आप यकीन करें तो फिर रिजल्ट्स भी वैसे ही होते हैं जैसे आप उसके साथ सलूक करते हैं। कोशिश करें कि उसकी वजह को जानें, उसकी जो डिप्रेशन है उसको दूर करें, उसे बोलें कि आप परेशान नहीं हुए, हम आपके साथ हैं, अल्लाह बेहतर करेगा सब इंशाल्लाह। आप उसको तसल्ली दें तो आप यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मामला आसानी आपको हो जाएगी उसको समझाने में, और वो समझ जाएगा। और जिस इंसान का लहजा इतना तल्ख था उस इंसान को भी बहुत सुकून और इत्मीनान हो जाएगा इंशाल्लाह।